माय डियर स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे थे, मैथ 212। ठीक है, इसके हम कल कर चुके थे 7 क्वेश्चन। हमारा आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन थ्योरम लिखना है। क्वेश्चन थ्योरम क्या होता है कि नीचे वाले को हमने ये स्केल बनाना होता है और यही किनारों पे लिखना होता है, फिर दरम्यान में हमें डेरिवेटिव लेना होता है ऊपर वाले हिस्से का। लेकिन इससे एक आसान तरीका भी है कि अगर हम इसको ऊपर लेकर करें, इसकी पावर -1 का, फिर इस पर पावर लग जाएगा। पावर लगाने से ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा। बिना क्वेश्चन थ्योरम के हम इसको पावर रूल से हल करते हैं। तो आइए हम इसको पावर रूल से हल करते हैं। ठीक है, यानी हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, इस क्वेश्चन है हमारे को, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स -3 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, इसकी पावर क्या हो जाएगी, ऊपर जाकर -1 हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, अब इसमें पावर रूल हमारे, क्योंकि पावर रूल क्या था हमने पढ़ा था कि पावर 60 में ले लेते हैं, पावर 60 में लेते हैं, पावर में से प्लस का लेते हैं, फिर फंक्शन का यानी बेस का डेरिवेटिव लेते हैं। इस तरह से पावर हमने शुरू में लिखी -1, पावर शुरू में लिखी, पावर में से हमने एक लेस का देना है, यानी हमारे पास x -1 पावर में एक और माइनस का दिया, पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में एक लेस का दिया। अब हमने क्या करना है, हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, d/dx x -3 इंटू एक्स प्लस 2 इस तरह से। पावर स्टार्ट में, पावर में एक लेस और फंक्शन का डेरिवेटिव। अब देखिए -1, ये पावर इसकी बन गई -2, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, +2 हो जाएगी इस तरह से। ठीक है ना, -2 था, नीचे जाकर +2 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें प्रोडक्ट थ्योरम आ गया। प्रोडक्ट थ्योरम क्या था, पहला उसी तरह लिखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, फिर जब हम दूसरा उसी तरह लिखेंगे और पहले का डेरिवेटिव लेंगे। इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी पहला उसी तरह लिखेंगे, ये देखिए हमने x -3 ऐसे लिख लिया। अब हम दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, अब डेरिवेटिव ये होगा d/dx x प्लस 2, फिर हम फॉर्मूला देता है दरम्यान में प्लस की साइन। ठीक है, ये फॉर्मूला है दरम्यान में प्लस लिखना। फिर क्या होगा, फिर जिसका हमने डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव लेंगे, जिसका डेरिवेटिव लिया था उसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, यानी फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज। यानी अब हम x प्लस 2 को एज इट लिखेंगे और डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, x -3 का, d/dx यानी डेरिवेटिव x -3 इस तरह से। ये हमारा क्वेश्चन थ्योरम फर्स्ट। ये बेटा पावर लगाया, मैंने बताया था, हमने इसको ऊपर लेकर गए तो दोनों की पावर -1 हुई। जब पावर बन जाती है तो फिर हम पावर रूल अप्लाई करते हैं, यानी पावर 60 में लिखते हैं, पावर में एक लेस करते हैं और फिर बेस का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। बेटा ये कि ये -1 -1 -2 हो जाएगा। जब नीचे ले जाके जाएंगे तो फिर इसको +2 लिख देंगे। अब ये वाला हमारा क्वेश्चन है बेस, जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट थ्योरम लगेगा। प्रोडक्ट थ्योरम हमने पढ़ा था कि फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरह से। अब हम इसको हल करने लगे हैं, तो अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ, इसको ऊपर लेके हल करते हैं। अब क्या करेंगे, ये सारा क्वेश्चन इसी तरह से लिख दिया जाएगा, इन ये हम आंसर लेंगे जहां जहां हमने डेरिवेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये इसी तरह आ जाएगा, -1 और x -3 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 2 आ जाएगी इस तरह से। अब हमें यहाँ पर इसके डेरिवेटिव का आंसर लेंगे। ठीक है, अब जानते हैं x का डेरिवेटिव 1 होता है और 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे 1 + 0 और साथ x -3 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको पहले लिख लेंगे जब बाद में लिख लें कोई मसला नहीं, तो हम इसको पहले जगह लिख लेते हैं जिस तरह से लिखा हुआ है, x -3 इसी तरह लिख दिया और x 1 और 2 का क्या था, 0 है, ठीक है, प्लस लिखेंगे। अब अगली बार क्या होगा, अगली बार हम x + 2 को एज इट लिखेंगे, x + 2 इसी तरह रहेगा और यहाँ पर भी क्या होगा, x 1 हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा, यानी 1 - 0 हम लिखेंगे इस तरह से, ये वाली बात। अब x को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x + 1 + 0 का मतलब 1 ही होता है, जस्ट 1 यानी रहेगा, 0 खत्म हो गया। जब ये 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह से लिखेंगे, माइनस ये वाला बेटा लिखा है x -3 लिख दिया, प्लस ये वाला लिखा है और ये 1 को जब इन से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी x + 2 ही रह जाएगी, ये इस तरह से लिखेंगे x + 2, यानी ये साइन भी हम खत्म कर लेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, नीचे क्या होगा, नीचे x -3 और x + 2 की पावर 2 बन जाएगी, सारे की पावर हमने लिखनी है 2 इस तरह से। आप चाहें तो ये पावर अकेले के लेके साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबको कंबाइन भी कर सकते हैं। अब ये क्या होगा, x और x प्लस होंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बचेगा, बड़े की साइन हम नीचे लिखेंगे तो ये 2x
1 हो जाएगा। देखिए आप इस तरह से लिख दें x माइनस 3 की भी पावर 2 लिख दें और x प्लस 2 की भी पावर 2 लिख दें इस तरह से। अब ये जो माइनस है इनकी लोकेशन चेंज कर देगा, यानी 1 इधर जाएगा 2x उधर जाएगा, साइन चेंज होगी। ये -1 है, इस माइनस का से +1 हो जाएगा। ये +2x है, ये -2x हो जाएगा इस तरह से। ये वाली बात हुई x माइनस 3 का स्क्वायर इंटू x प्लस 2 का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक है बात, ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने हल किया। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, ये पेपर में कई बार आ चुका है। बाद लोग इसको क्वेश्चन थ्योरम से करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है, थोड़ा सा मिस्टेक भी बात बात हो जाती है। इससे बेहतर आप इसे पावर रूल में इस्तेमाल करें, यानी इसको ऊपर ले जाएं, इसकी पावर -1 होगी। जब -1 हो जाए तो पावर रूल पर पावर स्टार्ट में पावर में एक लेस, जो पहले से पावर है उसमें भी एक माइनस आ जाएगा। ठीक है बात। अब ये -1 ये -2 हो जाएगा, जब नीचे जाएगा तो +2 हो जाएगा। और फिर पावर स्टार्ट में पावर में एक लेस और फिर फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव यानी बेस का दोबारा। अब आपको तो पता है ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे तो प्रोडक्ट थ्योरम लगेगा। प्रोडक्ट थ्योरम क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव ले लें प्लस सेकंड एज इट लिख दें और फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लें। यानी एक हिस्से में एक का डेरिवेटिव लें, दूसरे को विस्का दें, दूसरे में जिसको विश किया था उसका डेरिवेटिव लें, जिसका डेरिवेटिव लिया था उसे विस्का दें। अब हम इसको सॉल्व करें। हम जानते हैं कि ये वाला जैसा x का डेरिवेटिव 1 होता है और जो कांस्टेंट होता है, यहाँ पर हमने बताया हुई बात कि कांस्टेंट जो है ना गिनती वगैरह जो होगी या a से r तक ये हमारे कांस्टेंट होते हैं, इनका डेरिवेटिव 0 होता है। इसलिए हमने x का डेरिवेटिव यहाँ पर लिखा कि 1 होता है, तो हमने इस x का डेरिवेटिव 1 लिखा यहाँ पर, और ये जो 2 है इसका डेरिवेटिव 0 लिखा क्योंकि 2 कांस्टेंट है। x माइनस 3 से जब 1 को इसी तरह प्लस लिखा और फिर उसी तरह ये x प्लस 2 उसी तरह सेम लिख दिया, x का डेरिवेटिव 1 लिख दिया और 3 का डेरिवेटिव क्योंकि 3 भी कांस्टेंट है वो भी 0 लिख दिया। अब हमने x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 3 ही आ गया, और जब हमने x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 2 ही आ गया। ठीक है, x और x को प्लस किया 2x हो गया, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया, और बड़े हिस्से का साइन हमने क्योंकि 3 बड़ा है इसलिए उसका साइन हमने लिखना है। अब माइनस क्या करेगा, इसका ये सबकी पावर है, आप चाहें तो केले के लिए भी लिख सकते हैं, वरना जैसे चल रही है ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन आपको नंबर कम नहीं मिलेंगे। फिर आप क्या करोगे बच्चों, इस माइनस में साइन चेंज करिए, ये माइनस का 1 है ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ये पॉजिटिव है 2x, ये माइनस जो है ये इसको नेगेटिव कर देगा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 9 हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफरेंशिएट यानी अपने dy और dx में करना है, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन है y इक्वल टू x ओवर 1 प्लस x। तो इसका तरीका कर बड़ा आसान होता है, इसमें क्वेश्चन थ्योरम लगेगा। ठीक है, इसमें ये होगा कि आप डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू, नीचे वाले का आपने स्क्वायर लिखना है। ठीक है, ये नीचे वाले का आपने स्क्वायर लिख दिया x प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे वाले को आपने किनारों पे लिखना है x प्लस 1, और ये भी x प्लस 1, इसको किनारों पे लिखना है। फिर दरमियान आपने क्या लिखना है, दरमियान में डेरिवेटिव लिखना है। डेरिवेटिव आप लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, और इसमें क्या लिखेंगे ऊपर वाला फंक्शन, फिर यहाँ पर लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, फिर लिखेंगे ऊपर वाला फंक्शन, दरमियान में माइनस का साइन लिखेंगे। ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाले किनारों पे, और फिर दोनों के साथ डी ओवर डी एक्स लिखें और ऊपर वाला लिख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये इसको अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने x का डेरिवेटिव लेना है। आप जानते हैं x का डेरिवेटिव 1 होता है, यहाँ पर भी अपने x का डेरिवेटिव लेना है, वो भी 1 होता है, तो 1 कांस्टेंट है, 1 का 0 हो जाएगा। वेरी सिंपल, आप इस तरह से लिखोगे x प्लस 1, यानी ये वाला आपने लिख दिया, और x की जगह 1 इसका डेरिवेटिव आ गया, माइनस x इसी तरह रहा, ये x का डेरिवेटिव 1 हो गया और कांस्टेंट जो है 1 इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, x प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 ही आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 1 माइनस ये वाला x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी x आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 1 का स्क्वायर इस तरह से। अब क्या होगा, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 हल करते हैं। 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर x 1 प्लस x और 1 माइनस x। 10 हमारा क्वेश्चन इस तरह से है, 1 प्लस x और 1 माइनस x, सिमिलरली इस तरह है 1 प्लस x और 1 माइनस x, ये वाई है। अपने क्वेश्चन नंबर 11 हमने हल करना है, इसमें भी हमने क्या मालूम करना है, डी वाई ओवर डी एक्स। बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह 9 की तरह 10 की तरह हम इसको हल करेंगे, यानी नीचे वाले का स्क्वायर लिखेंगे और फिर नीचे वाले को किनारों पे लिखेंगे। ये देखिए नीचे वाले का स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हम लिख रहे हैं, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और नीचे वाला अपने किनारों पे लिखना है। हमने लिख दिया 1 माइनस एक्स लिख दिया साइड पे इस किनारे पे, और आप इस पर भी इसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स लिखेंगे। फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसका डेरिवेटिव इसके साथ लिखोगे डी ओवर
डी एक्स, इधर भी डी और डी एक्स, ठीक है बात। और फिर आप ऊपर वाला लिखेंगे, ऊपर क्या है 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 प्लस एक्स, यहाँ पर भी आप लिखोगे 1 प्लस एक्स, दरमियान में साइन क्या होगी, नेगेटिव का साइन एग्जिस्ट करता होता है, अपने नेगेटिव का साइन लिखना है इस तरह से, ठीक है बेटा। आसान तरीका याद रखने का, नीचे वाले का स्क्वायर लें, ठीक है, नीचे वाले को किनारों पे लिखें, और फिर क्या करें, ऊपर वाले को फिर डी और डी एक्स लिखें, फिर ऊपर वाला लिखें और दरमियान में माइनस का साइन दें। अब आपने क्या करना है, 1 माइनस एक्स इसी तरह रहेगा ये वाला, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हम नहीं ना ले रहे, डेरिवेटिव इसके साथ लिखा है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स, और फिर 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, ये माइनस ये वाला हमने लिखा, इस आपको लिखेंगे 1 प्लस एक्स। सिमिलरली 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 होगा, यहाँ गलती नहीं करनी, ये माइनस का साइन आपने लिखना है, ये नहीं सोचना एक्स का 1 है तो 1 लिख के छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना, माइनस 1 लिखना है, फिर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है बात। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये वाला माइनस, ठीक है, एक तो ये माइनस है ये वाला, और एक हमारे पास ये भी माइनस है, ये दोनों माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस का देंगे, यहाँ पर हम प्लस का साइन लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब आपने क्या सोचना है, अब साइन नहीं सोचना कौन सा साइन है, क्योंकि साइन हम डिसाइड कर चुके हैं कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। अब अपने 1 प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स ही आ जाएगा, हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स, यहाँ पर बेटा नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स से कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये 1 और ये 1 2 हो गया आपस में मिलकर, आंसर आएगा हमारा 2/1 माइनस एक्स सारे का स्क्वायर, इस तरह ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसी बात, इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 11 था।